नमस्कार। गुजरात में कोविड 2019 की जो परिस्थिति कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक की जो सूचना इस प्रकार से है कि आज 25 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज एक दुखद अवसान भी हुआ है। आज के जो 25 केस हैं इसमें से 23 अहमदाबाद के हैं, 2 आणंद जिले के हैं और अभी तक जो टोटल 493 केसेस हैं उसमें से 44 यानी कि 44 लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होके वापस घर गए हैं और अभी जो एक्टिव हैं 426 यानी कि 426 जितने लोग अभी पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसमें से 422 लोग बिल्कुल स्टेबल हैं और 4 लोग वेंटिलेटर्स पर हैं। और इस तरह से टेस्टिंग के अगर आंक हम बताएं तो अभी तक कुल हमने 10,994 लोगों की टेस्टिंग की है और इसमें से 493 पॉजिटिव निकले हैं और 116 पेंडिंग हैं। और इसी तरह से लास्ट 24 घंटे में 2,663 टेस्ट किए गए हैं जिसमें से 61 पॉजिटिव पाए गए हैं। सवेरे जो अब की परिस्थिति है, कल शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके अब तक 1,522 टेस्ट किए गए हैं जिसमें से कि 25 पॉजिटिव हैं। आज एक खास अनुरोध करेंगे कि आयुष मंत्रालय के जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमने सबसे अनुरोध किया है कि जिसको आयुष यानी आयुर्वेद और होम्योपैथी, हमारे यहाँ यूनानी और सिद्धा का उतना प्रचलन नहीं है और इसमें जो भारत सरकार के सब वरिष्ठ तज्ञ हैं उनकी जो गाइडलाइंस आई है उसी का अक्षरशः अनुपालन हमारी गुजरात सरकार ने भी की है। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितना हो सके अगर इन सब मेथड्स को हम अपनाएं तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो इसमें ऐसे सुझाव है कि 7 दिन तक समवती 2-2 गोली अगर दिन में लिया जाए 2 बार तो ये यूजफुल रहेगा। और इसी तरह से दशमूल कवात, पथ्य आदि कवात कुल 40 ml और त्रिकूट चूर्ण 2 ग्राम दिन में 2 बार 7 दिन तक। और वैसे ही एक होम्योपैथी की एक दूसरी ऑप्शन है, अगर किसी को होम्योपैथी में ज़्यादा लगाव हो तो आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी वाली जो दवाई है वो हम दिन में 2 बार 4 छोटी गोली इसको लेनी होती है 4 दिनों तक। और इसका एक बड़ा ड्राइव हम लोगों ने पाटन और साबरकांठा में भी किया है। पर ये हमारी सभी आयुर्वेदिक दवाखाने जो हैं और होम्योपैथी के भी जो डिस्पेंसरीज हैं इन सब में मिलेंगे। अगर आपको इच्छा हो कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो 104 नंबर पर फ़ोन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके घर के नज़दीक किस सेंटर से आपको ये दवाई मिलेगी। तो वहाँ आप ये बिल्कुल ले सकते हैं और इससे हम आशा करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो। नमस्कार। અને ખાસ કરીને એક હોમિયોપેથીની પણ દવા છે જેનું નામ છે આર્સેનિકમ આલ્બમ 30 પોટેન્સી વાળું અને આ 4 ગોળી દિવસમાં 2 વાર 4 દિવસ સુધી લેવાની હોય છે। આ પણ એને પણ બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં આપણે એની પ્રચાર પ્રસાર કરી છે અને આ બધા આયુષ મંત્રાલય ભારત સરકારના એન્ડોર્સમેન્ટ સાથે એમના ખૂબ જાણીતા અને ખૂબ જ જે સમાજમાં ને આ ફિલ્ડમાં વર્ચસ્વ ધરાવે છે એવા લોકોએ આ પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યા છે। આપણા ત્યાં પાટણ, સાબરકાંઠા જેવા જિલ્લાઓમાં પણ આની એક બહુ જ મોટી સારવાર અત્યારે થઈ રહી છે। આજે ખાસ બીજી પણ એક અગત્યની વાત શેર કરવાની કે આપણા ત્યાં આયુષ પ્રભાગ દ્વારા ભારત સરકારે ખાસ ગાઈડલાઇન્સ બહાર પાડ્યા છે। આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ એમના વિડીયો કોન્ફરન્સીસમાં ભાર આપ્યું છે કે જેટલું બને આપણે આપણી આયુષ પદ્ધતિથી, ભલે એ હોમિયોપેથીની હોય કે પછી આયુર્વેદની હોય, આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપણે વધારવાની છે અને એમ કરવાથી કોવિડના સંક્રમણને પણ આપણને ન લાગે એવી આપણે એક સરસ ઇમ્યુનિટી બિલ્ડ કરી શકીએ। એમાં કુલ ક્વોરન્ટીન સેન્ટરની જે સંખ્યા છે અમારી 45 જેટલા, એની અંદર જે વ્યક્તિઓ ક્વોરન્ટીન થયેલા હતા એવા લોકોને આ આયુષના જે પદ્ધતિની એક
પ્રયોગ અમે કરવા એક વિકલ્પ એમને આપવામાં આવ્યું હતું. એટલે આવા 45 જેટલા ક્વોરન્ટીન સેન્ટર્સમાં કોશિશ કરવામાં આવી હતી અને એમાં અમે જોયું કે આયુર્વેદ દવાના લાભાર્થી લગભગ 3174 છે અને એ જ રીતે હોમિયોપેથી દવાના લાભાર્થી પણ 1199 લોકો, એમ કરીને કુલ 4126 લોકો કે જે આ રીતે ક્વોરન્ટીનમાં હતા. એટલે કોન્ટેક્ટ્સના ટ્રેસિંગ દરમિયાન એ પણ આ જે પોઝિટિવ કેસીસ હતા એમના કોન્ટેક્ટમાં હતા અને એમાંથી રજા લઈને આ બધું હોમિયોપેથી કે આયુર્વેદની દવા લીધા પછી એકદમ સાજા થઈને અને 14 દિવસનો સમય પૂરું થઈને ગયા હોય એવા લોકો 1063 જેટલા છે. અને આ પૈકી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે કે આમાંથી કોઈ પણ પોઝિટિવ નહોતા થયા. એટલે આ વાતથી પણ એક જાતિ એક રીઇન્ફોર્સમેન્ટ મળે છે. જો કે આની એક ડિટેલ રિસર્ચ પેપર સ્ટડી વગેરે પણ આપણી આયુષ પ્રભાગની જે આખી ટીમ છે કરશે અને કરી રહી છે. પણ એક સારું આનું એક રિઝલ્ટ એ આવે છે કે આયુષ પદ્ધતિ પણ આપણે જે અપનાવીએ એ ખરેખર આ ક્વોરન્ટીનના જે લોકો છે એટલે પોઝિટિવ ન થવા માટે પણ આ ઉપયોગી રહ્યું છે. જે લોકો બિલકુલ સંક્રમણથી હજી દૂર છે એમના માટે પણ ઉપયોગી છે અને ટૂંક સમયમાં આપણે એના ટ્રીટમેન્ટમાં પણ જે લોકોને સ્વેચ્છાથી સંમતિ આપવી હોય એ ટ્રીટમેન્ટ માટેના પણ ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલયના ગાઈડલાઇન્સ આપણે બહાર પાડ્યા છે અને આપણા કોવિડ હોસ્પિટલ્સમાં પણ हमने बहुत बातचीत की है गवर्नमेंट से और बहुत हाईएस्ट लेवल तक हम इसको ले चुके हैं, आयुष मिनिस्टर तक और बहुत हाई लेवल गवर्नमेंट तक हमने ये रिक्वेस्ट की है और आयुष मिनिस्ट्री ने हमको सब होम्योपैथ को परमिशन दिए कि आप रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि कोई भी हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप होम्योपैथी पे विश्वास करो और आप ले लो, ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि उसका ट्रायल होना चाहिए. ट्रायल से सबके सामने आ जाएगा कि हाँ होम्योपैथी डेफिनेटली इफेक्टिव है, फिर आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं. नहीं तो वो एक विश्वास की बात है और ये सही नहीं है साइंस में. तो हम बाकी देशों में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बोल सकते हैं कि कोरोना में होम्योपैथी का बहुत ही इफेक्टिव काम है. लेकिन इस चीज को एक हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स के ऊपर टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम आयुष मिनिस्ट्री ने इसको बोला है कि ये करना चाहिए. लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं, जैसे कस्तूरबा में जाते हैं और बाकी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो लोग ये ट्रायल करने को तैयार ही नहीं है. हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम बोल रहे हैं कि आपको इस दवा का काफी असर हो चुका है, इसको आप ट्रायल दीजिए, एकदम साइंटिफिक ट्रायल, आपकी निगरानी में ट्रायल करिए. सिर्फ 100 पेशेंट 200 पेशेंट्स पे ट्रायल करिए, आपको 2 हफ्ते में रिजल्ट सामने आ जाएगा. फिर आप उसको मास यूज करिए क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि ये होगा. लेकिन हॉस्पिटल्स रिफ्यूज कर रहे हैं. अभी आज का ही न्यूज में आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल ने, एलोपैथिक हॉस्पिटल ने रूबी हॉल नाम का अपना उसमें एग्री किया है कि हम ये ट्रायल वहां कंडक्ट करें. आयुष मिनिस्ट्री ने भी परमिशन दे दिया है. तो हम ये ट्रायल ये हॉस्पिटल में शुरू करने जा रहे हैं. लेकिन हमारा ये इच्छा है कि बाकी हॉस्पिटल भी आए क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है वो बढ़ जाए. 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 लोगों के ऊपर हम इसका ट्रायल करें और इसका कोई डाउन साइड नहीं है क्योंकि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट ही नहीं है. होम्योपैथी करना है क्योंकि उनको तकलीफ बढ़े नहीं, उनको कॉम्प्लिकेशंस होए नहीं, उनको और कुछ आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होए. इसके लिए होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है. कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथी हर एक जो व्यक्ति है उसके जो क्वालिटीज हैं, उसका जो माइंड नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो खाने पीने का अंदाज है, ये सब लक्षण लेके उसको एक एग्जैक्ट दवा मैच करके देगी तो उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा और उसको ये जो बीमारी है वो फैलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं.
तो इसके लिए वो होम्योपैथिक जो डॉक्टर है उसके पास जाए और अपना केस वो ले और एग्जैक्ट इंडिविजुअल दवा दे। उसके लिए कोई कॉमन दवा नहीं है। वी हैव अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, बट अगर पॉजिटिव हो गया तो